इसी मुतालिक मजीद बात करेंगे। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी मंजूर आजम काजी हमारे साथ मौजूद हैं। मंजूर आजम काजी, ऐसी क्या इमरजेंसी पेश आ गई थी हुकूमत को कि रात को 1 बजे के करीब नोटिफिकेशन जारी किया गया? हालांकि ये ऐलान किया गया था कि अभी कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, फिर अचानक से कीमतें बढ़ा दी गई। क्या कहेंगे आप? जैन, थैंक यू वेरी मच। जैन, आप जान के ऐसी सवाल करते हो हुकूमत से जिसमें आप उनको मुश्किल में डालने की कोशिश करते हो। रात के अंधेरे में पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गई तो इसमें क्या हो गया? आपको नहीं पता कितना रिलीफ दिया जा रहा है, उन्होंने कितना बड़ा पैकेज दिया है, और उस पैकेज के बाद जिस तरह प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, जिस तरह यूटिलिटी स्टोर्स में प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, ये रिलीफ है एक आम आदमी को। वो 20 करोड़ अवाम की बात हो रही है, 22 करोड़ अवाम की, जिसको रिलीफ देना है। मैं भी हैरान था, मुझे याद आ रहा था कि जिस तरह इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शेख रशीद, ये सारे, इजाज शाह लाहौर में खड़े होके, इस्लामाबाद, पूरे मुल्क में खड़े होके जब 1 रुपया भी पेट्रोल बढ़ता था तो उसके बाद जो जो अलकाबात देते थे हुकूमत को और कहते थे कि जी इन लोगों की वजह से ये बढ़ रहा है। और आज मैं देख रहा था कि ये जो नोटिफिकेशन आए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन का 4 नवंबर को, इसके अंदर उन्होंने पूरी जस्टिफिकेशन दी है कि जी हम, प्राइम मिनिस्टर का ये व्यू था कि नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमने इतना पेनल्टी खाई है और ये हुआ है। और उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आज सुबह जब हम लोग, जिस तरह आप उठे उस तरह मैं भी जब सुबह उठ के बाहर निकला दफ्तर के लिए, तो पता चला कि पेट्रोल 8 रुपए बढ़ गया है, हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 14 पैसे बढ़ गया है, केरोसिन ऑयल 6 रुपए 27 पैसे बढ़ गया, और लाइट डीजल जो है वो 5 रुपए 72 पैसे बढ़ गया है। सो ठीक है, रात के अंधेरे में उन्होंने करना था, कर दिया। उनका ख्याल होता है कि रात को मीडिया के ऊपर ज्यादा लोग बोलते हैं, तो रात गुजर गई, अगले दिन तो इंप्लीमेंट हो गया है। तो अब क्या करेंगी? अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। देन यू शुड अंडरस्टैंड इट, ये 22 करोड़ अवाम को रिलीफ है। आपने और हम जैसे बहुत सारे लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिए थे, ये हमें अब रिलीफ दिया जा रहा है। एक आम आदमी जिसकी जिंदगी में, जिसकी तनख्वाह 30,000 है, 40,000 है, वो उसको पता चलेगा कि उसने जिंदगी कैसे गुजारनी है, क्योंकि उसके पास ना अब जाने के लिए पेट्रोल के पैसे होंगे, ना खाने के लिए पैसा होगा। जो उसको अब ये करियाना स्टोर के ऊपर इन्होंने एक नई चीज चलाई है, आप कौन सा 30% का रिलीफ देने जा रहे हैं अगर आपने उनकी प्राइसेस 50% बढ़ा देनी है? आप कौन से रिलीफ की बातें कर रहे हैं? आप किस अवाम को ये बता रहे हैं कि हम इतने पैसे आप लोगों को दे रहे हैं, जबकि अवाम की जिंदगी अजाब में इस वक्त चली गई है। इट्स वेरी इजी टू से कि जी हमारे पे प्रेशर था और ये था वो था। तो इसका मतलब ये है कि आपको आज की तारीख तक गवर्नमेंट के जो स्पेक्स होते हैं वो नहीं समझ आए ना। आपके पास जो टीम है वो डिलीवर नहीं कर सकी। सो लेट्स एक्सेप्ट, एटलीस्ट ये तो एक्सेप्ट कर लेना कि कल को ये जुमले कहा जाते थे कि हम उनके पता नहीं गिरबानों से उठा के लाएंगे और पैसे निकालेंगे, और आज ये कहा जा रहा है कि खुदा के लिए पैसे वापस दे दें तो मैं आधी प्राइसेस कर दूं। मतलब एक चीज पे तो कौम को रख ले ताकि कौम बार बार घूमने ना लग जाए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जो कल रात को प्राइसेस बढ़ाई हैं आपने अंधेरे में, रात के अंधेरे में, इसका सिर्फ एक मकसद है कि हम लोग कुछ टाइम बाय कर लें। रात को लोग सो गए हैं, टाइम बाय कर लें, सुबह देखेंगे जी। सो ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स है ना हुकूमत के, ये मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा एक वो चीज है जो हुकूमत को सबसे ज्यादा हॉन्ट करेगी, क्योंकि 3.5 साल गुजर गए हैं। 3.5 साल गुजर गए हैं और आपकी परफॉर्मेंस आपकी तबाही निकाल रही है और कुछ नहीं कर रहा। आज ये दिन है जैन के टॉक शोज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आने से कतरा रहे हैं, इनके रिस्पेक्टिव पार्लियामेंटेरियंस आने से घबरा रहे हैं। वो कहते हैं जी हमें पता ही नहीं होता ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन लोग डिसाइड करते हैं और किस तरह इंप्लीमेंट होता है, वी डोंट इवन नो दैट। और ये हमारे लाइव टॉक शोज के अंदर ये लोग अब कहने लग गए हैं। इससे ज्यादा हुकूमत की परफॉर्मेंस पे मैं क्या बात करूं? एग्जैक्टली इसके ऊपर हुकूमत को अवाम के लिए ज़रूर सोचना होगा। मंजूर आजम काजी साहब, एक और ऐलान था हुकूमत का, और हुकूमत ने कहा था कि मोटरसाइकिल सवार तबका और गरीब तबका जो पेट्रोल की इतनी हाई कीमतें बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनको रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ऐसा कोई रिलीफ ना तो नाफिज अब तक हो सका है, ना ही इसके ऊपर कोई अमल दरामद होता नजर आ रहा है, और ये भी नहीं बताया गया कि किस तरह से ये तयन किया जा सकेगा कि कौन इसके अंदर आएगा, कौन इसके अंदर नहीं आएगा। अच्छा जैन, इसमें तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ना, ये वो हम बेचारे सादी अवाम है ना, हम सारे, तो हम लोग इसी तरह समझ लेते हैं कि जी रिलीफ रिलीफ रिलीफ। एक चीज 100 रुपए की है
और हुकूमत कहती है जी मैं एक जो गरीब आदमी है उसको मैं इसको रिलीफ दूंगी 20% का 30% का, और उसके अगले घंटे वो चीज 100 रुपए से 160 रुपए पर चली जाती है। सो जो 30 रुपए का रिलीफ देना था वो जमा 30 रुपए आपने कर दिया उसका। इसी तरह जब प्राइम मिनिस्टर उस दिन स्पीच कर रहे थे तो अभी स्पीच खत्म नहीं हुई थी और यूटिलिटी स्टोर के अंदर ऑयल की कीमत में 60 रुपए इजाफा हो गया था, और वजीर आजम इमरान खान साहब हम सबको बता रहे थे कि आटा, घी, चीनी इसके ऊपर मैं इसको कम करने जा रहा हूं, और 60 रुपए इजाफा हो गया था और किसी ने हुकूमत में से इस पर जवाब नहीं दिया कि वो 60 रुपए इजाफा यूटिलिटी स्टोर पे क्यों हुआ है। सो यूटिलिटी स्टोर जो गवर्नमेंट का है, जिसको गवर्नमेंट मॉनिटर करती है, अगर उसके अंदर एक मुतवस्सत आदमी, एक मुतवस्सत घर के लोग जाते हैं, वहां से चीजें लेते हैं, जिनको एक एक थैला मिलता है, दूसरा थैला मांगे तो वो काटने को दौड़ते हैं, वहां पर भी ये सिचुएशन थी कि उन्होंने 60 रुपए बढ़ा दिए और किसी हुकूमती तर्जुमान ने अभी कोई शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम, बिलावल कोई जुमला बोलेंगे तो आपके पास खत्म नहीं होंगी ब्रेकिंग न्यूज सुबह से लेकर रात तक, इस तरह उनके जवाब आ रहे होंगे। लेकिन यार वो जो 22 करोड़ अवाम है जिसने तुम लोगों को वोट दिया था, उनका क्या कसूर है? उनकी जिंदगी आप लोगों ने क्यों इतनी मुश्किल कर दी कि वो खाने को खाना नहीं खा सकते, रोटी नहीं है उनके पास। कल एक वजीर साहब बैठे हुए थे एक चैनल के ऊपर और वो कह रहे थे कि जी हमें मौत नहीं पड़ जाएगी अगर हम 3 की बजाय 2 चम्मच डाल लेंगे कप के अंदर चीनी के। मतलब इज दिस जस्टिफिकेशन विच यू गाइज आर डूइंग? इफ दिस इज, अगर आप लोगों का वाकई ये ख्याल है कि आप लोग ये जस्टिफिकेशन देकर इस कौम को खुश कर सकते हैं, ये इनकी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं, तो आप एक बहुत गलत खाम ख्याली में है। आपने पूरी कौम को एहसास प्रोग्राम में बना दिया है, पूरी कौम आपकी एहसास प्रोग्राम के अंदर चली गई है। 9.5 करोड़ लोगों को आप एहसास की कैटेगरी के अंदर फॉल करा रही है। आपका इसका मतलब यह है कि वो जो घर और वो नौकरियां तो छोड़ दें, आपने बेरोजगारी का लेवल इस हद तक नीचे ले गए हैं कि लोग, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं। लोगों के पास रहने को जगह नहीं जो आपके पास अब रह रहे हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं जो आप उनको रोटी अब दे रहे हैं। सो इफ दिस इज रियासत मदीना, इफ दिस इज द विजन, इफ दिस इज योर इकोनॉमिक विजन एंड दिस इज हाउ यू वांट टू रन द कंट्री, आई एम सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बिकॉज आपने मुल्क की तबाही अपने हाथों से, अपने वुजरा के हाथों से, और अपनी वो जो एक सो कॉल्ड टेक्निकल टीम बैठी हुई है इकोनॉमिस्ट की, ये उनकी वजह से हो रहा है। बिकॉज अब आप बाद में ये हमेशा कहेंगे कि पिछलों ने मुआहदे किए, उन पिछलों को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक आगे नहीं ना चलेंगे। हम तो हर जुमले के अंदर, किसी टॉक शो, किसी स्पीच, किसी पब्लिक गैदरिंग में सबसे पहला जुमला ये होता है पिछले डाकू, और डाकू थे खत्म हो गए ना, इसलिए आप लोगों को बुला लिया, इसीलिए आप लोग आ गए। आप लोगों ने आके हमें 3.5 साल में एक जुमला सुनाया है, एनआरओ एनआरओ एनआरओ। आज आप अपने वुजरा को एनआरओ दे रहे हैं। व्हीट की रिपोर्ट देख लें, शुगर की रिपोर्ट देख लें, इन रिपोर्टों के अंदर मेंशन हुआ है कि आप लोगों ने अपने वुजरा को एनआरओ दिया। सो हम किसकी बात माने? आपकी अपनी कमेटीज की बात माने जो अवाम के साथ हो रहा है, उनकी कमेटीज की बात माने, या जो अवाम के साथ सुबह दोपहर शाम रात जिस टॉर्चर के अंदर है वो हम समझे?